पापा मुझे भूख लगी है, माँ कहाँ है? मुझे माँ के पास जाना है। ऐ अल्लाह, हमारी माँ को वापस भेज दे, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कोई प्यार नहीं करता। यह कहानी दिल को चीर देने वाली दास्तान है उन 3 मासूम बच्चियों की जिन्होंने अपनी सगी माँ को खो दिया और फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसी औरत आई जिसने माँ शब्द को ही बदनाम कर दिया। यह कहानी सिर्फ जुल्म की नहीं बल्कि एक ऐसे चमत्कार की है जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ेगा। जब इंसानों ने उन यतीम बच्चियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए तो कुदरत को खुद उनके लिए रोना पड़ा। क्या एक सूखा हुआ पेड़ वाकई किसी की माँ हो सकता है? क्या एक सौतेली माँ की नफरत उस पेड़ को काट पाएगी जिसमें उन बच्चियों की जान बसती है? इस कहानी के आखिर में जो हुआ वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि दुनिया में माँ का साया क्या होता है। एक बहुत पुराने गांव की बात है जहां रहमत नाम का एक सीधा सादा आदमी रहता था। उसकी दुनिया बहुत छोटी मगर बहुत खूबसूरत थी। उस छोटी सी दुनिया में उसकी 3 प्यारी बेटियां थी जिनका नाम रुकैया, सकीना और सबसे छोटी जैनब था। रहमत की बीवी का नाम सलमा था जो अपनी तीनों बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। रहमत पेशे से एक लकड़हारा था और दिन भर जंगल में मेहनत मजदूरी करके जो भी कमाता उसी में अपना घर चलाता था। भले ही उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था मगर उनके घर में सुकून बहुत था। सलमा हर वक्त अपनी बेटियों को सीने से लगाकर रखती थी। वह खुद भूखी सो जाती मगर अपनी बेटियों को कभी भूखा नहीं रहने देती थी। रुकैया बड़ी थी और समझदार थी, सकीना थोड़ी चंचल थी और नन्ही जैनब तो सबकी लाडली थी। अक्सर रात को सोते वक्त सलमा अपनी बेटियों को कहानियां सुनाती और कहती, मेरी शहजादियों, तुम देखना एक दिन अल्लाह हमारी गरीबी दूर कर देगा। बस तुम तीनों हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे रखना, कभी अलग मत होना। बेटियां अपनी माँ के गले लगकर सो जाती और उन्हें लगता कि दुनिया की सबसे महफूज जगह उनकी माँ की गोद ही है। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। रहमत की हंसती खेलती दुनिया पर दुख के काले बादल छा गए। अचानक सलमा बहुत बीमार पड़ गई। गांव के हकीमों ने बहुत इलाज किया। रहमत ने अपनी जमा पूंजी लगा दी मगर सलमा की तबीयत बिगड़ती ही गई। एक रात सलमा को लगा कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है। उसने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और बड़ी बेटी रुकैया का हाथ पकड़कर कहा, बेटी मैं जा रही हूं, मेरे बाद अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखना, तुम ही अब इनकी माँ हो। रुकैया और सकीना फूट फूट कर रोने लगी। नन्ही जैनब को तो यह भी समझ नहीं आ रहा था कि माँ अब कभी नहीं उठेगी। उसी रात सलमा ने अपनी आखिरी सांस ली और उन 3 मासूम बच्चियों को इस जालिम दुनिया में अकेला छोड़ गई। माँ के जाने के बाद घर जैसे वीरान हो गया। रहमत तो बिल्कुल टूट सा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह काम पर जाए या घर में अपनी बच्चियों को संभाले। बेटियां दिन भर माँ को याद करके रोती रहती और जब रहमत शाम को घर आता तो उसे अपनी बच्चियों के उतरे हुए चेहरे देखकर बहुत दुख होता। गांव वालों और रिश्तेदारों ने रहमत को समझाना शुरू किया कि रहमत, तुम्हारी बेटियां अभी छोटी हैं, इन्हें पालने के लिए एक मांग की जरूरत है, तुम दूसरी शादी कर लो। रहमत पहले तो नहीं माना क्योंकि उसे डर था कि सौतेली माँ उसकी बेटियों को प्यार देगी या नहीं, मगर जब उसने देखा कि उसकी गैरमौजूदगी में बच्चियां भूख से तड़पती हैं और गंदे कपड़ों में घूमती हैं तो उसने पत्थर दिल करके दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी। गांव की ही एक औरत जिसका नाम नगीना था, उससे रहमत की शादी तय हो गई। नगीना पहले से शादीशुदा थी मगर उसका शौहर मर चुका था और उसकी अपनी एक बेटी थी जिसका नाम बबली था। रहमत को लगा कि नगीना खुद एक माँ है और एक बेटी की माँ होने के नाते वह उसकी बेटियों का भी दर्द समझेगी, मगर रहमत यह नहीं जानता था कि उसने अनजाने में अपनी बेटियों की जिंदगी में एक डायन को शामिल कर लिया है। शादी होकर नगीना अपनी बेटी बबली के साथ रहमत के घर आ गई। शुरू के कुछ दिन तो नगीना ने बड़ा अच्छा नाटक किया। उसने रहमत के सामने बच्चियों को नहलाया, धुलाया और अच्छा खाना खिलाया। रहमत बहुत खुश हुआ कि उसकी बेटियों को दोबारा माँ का प्यार मिल गया है। वह बेफिक्र होकर अपने काम पर जाने लगा। जैसे दिन बीतते गए नगीना का असली रूप सामने आने लगा। जब रहमत सुबह घर से काम के लिए निकल जाता
तो नगीना का व्यवहार बदल जाता। वह रुकैया, सकीना और जैनब को घूर कर देखती और कहती, अरे मनहूसों, यहाँ बैठी मुफ्त की रोटियां क्यों तोड़ रही हो? चलो उठो और घर का काम करो। रुकैया, जो अभी बमुश्किल 10 साल की थी, उसे नगीना घर का झाड़ू पोछा करने पर लगा देती, सकीना से बर्तन साफ करवाती और नन्ही जैनब, जो अभी ठीक से चल भी नहीं पाती थी, उसे भी डरा धमका कर रखती। दूसरी तरफ नगीना अपनी बेटी बबली को रानी की तरह रखती। बबली सारा दिन खेलती रहती, अच्छे कपड़े पहनती और नगीना उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, जबकि रहमत की तीनों बेटियां पुराने फटे हुए कपड़ों में लिपटी रहती और उन्हें खाने के लिए बची हुई सूखी रोटियां दी जाती। धीरे धीरे नगीना का जुल्म बढ़ता गया। वह जानबूझकर घर का काम बिगाड़ देती और फिर रहमत की बेटियों को मारती पीटती। बेचारी बच्चियां डर के मारे अपने पिता से कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि नगीना ने उन्हें धमकी दे रखी थी कि अगर तुमने अपने बाप को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और तुम्हें जान से मार दूंगी, तुम्हारे बाप को भी घर से निकाल दूंगी। मासूम बच्चियां इस कदर सहम गई थीं कि वे आपस में लिपट कर रोती मगर उफ तक न करती। एक दिन की बात है, रहमत काम के सिलसिले में शहर गया हुआ था और उसे आने में 2-3 दिन न लगने वाले थे। बस फिर क्या था, नगीना को तो जैसे खुली छूट मिल गई। उसने तीनों बहनों को घर से बाहर निकाल दिया और कहा, खबरदार जो घर के अंदर कदम रखा, तुम तीनों की वजह से मेरे घर का राशन खत्म हो रहा है। जाओ कहीं से भी मांग कर खाओ या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कड़कड़ाती ठंड थी और तीनों बहनें घर के बाहर चबूतरे पर ठिठुर रही थीं। नन्ही जैनब भूख से रो रही थी और कह रही थी, आपा मुझे भूख लगी है, माँ कहाँ है? मुझे माँ के पास जाना है। रुकैया अपनी छोटी बहन को अपनी फटी हुई चुन्नी में छुपाने की कोशिश कर रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया और कहा, माँ जी प्लीज दरवाजा खोलिए। जैनब को बहुत ठंड लग रही है, उसे कम से कम एक रोटी दे दीजिए। मगर अंदर से नगीना की चीखने की आवाज आई, दफा हो जाओ यहाँ से, अगर दोबारा दरवाजा खटखटाया तो टांगे तोड़ दूंगी। रात गहरी होती जा रही थी और ठंड बढ़ती जा रही थी। मजबूर होकर रुकैया ने अपनी बहनों का हाथ थामा और कहा, चलो हम जंगल की तरफ चलते हैं, वहां शायद कोई सूखी लकड़ी मिल जाए जिससे हम आग जला सकें, और क्या पता कोई जंगली फल ही मिल जाए। तीनों बहनें डरते डरते अंधेरे जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल बहुत डरावना था, हवाएं साए साए कर रही थीं और जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं, मगर उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। चलते चलते वे जंगल के काफी अंदर निकल गईं। वे तीनों बहुत थक चुकी थीं और भूख प्यास से उनका बुरा हाल था। तभी उन्हें एक पुराना और बिल्कुल सूखा हुआ पेड़ नजर आया। उस पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं था, वह बिल्कुल वीरान और डरावना लग रहा था। तीनों बहनें उसी पेड़ के नीचे बैठ गईं। जैनब अब भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह जोर जोर से रोने लगी और आसमान की तरफ देखकर बोली, ए अल्लाह, हमारी माँ को वापस भेज दे, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कोई प्यार नहीं करता। तभी एक अजीब सी घटना घटी। जैसे ही जैनब के आंसू उस सूखे पेड़ की जड़ पर गिरे, उस पेड़ में एक कंपन सी हुई। अचानक उस सूखे पेड़ से एक कराहने की आवाज आई, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। तीनों बहनें डर गईं और एक दूसरे से चिपक गईं। तभी रुकैया ने देखा कि उस पेड़ के तने से कुछ टपक रहा है। उसने पास जाकर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह पानी नहीं था और ना ही पेड़ का गोंद था, वह लाल रंग का खून था। वह सूखा हुआ पेड़ खून के आंसू रो रहा था। यह मंजर इतना खौफनाक और दर्दनाक था कि कोई भी डर जाए, मगर उन बच्चियों को उस पेड़ से डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। तभी उस पेड़ से एक जानी पहचानी आवाज आई, मेरी बच्चियों, मेरी लाडलियों, डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूं। यह सुनते ही तीनों बहनें चौंक गईं। यह आवाज बिल्कुल उनकी माँ सलमा जैसी थी। रुकैया रोते हुए बोली, माँ क्या यह आप हैं? आप कहाँ हैं? हमें दिखाई क्यों नहीं देती? पेड़ से फिर आवाज आई, बेटी मैं मर चुकी हूँ, मगर मेरी रूह तुम्हें दुखी देखकर तड़प रही थी। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की और मुझे इस पेड़ के रूप में तुम्हारे पास आने की इजाजत दी, ताकि मैं तुम्हारी भूख मिटा सकूं। मेरी बच्चियों देखो, ऊपर देखो,
मेरी शाखों पर तुम्हारे लिए फल लगे हैं। तीनों ने ऊपर देखा तो हैरान रह गईं। जो पेड़ अभी तक बिल्कुल सूखा था, उस पर अचानक बड़े बड़े और सुनहरे रंग के सेब लटक रहे थे। वे सेब दिखने में ही इतने रसीले और जादुई लग रहे थे कि देखते ही भूख और बढ़ जाए। मांग की आवाज आई, मेरी बच्चियों, इन फलों को तोड़ लो और जी भरकर खाओ। यह जन्नत के फल हैं, इन्हें खाकर तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी। तीनों बहनों ने जल्दी जल्दी वह फल तोड़े और खाने लगीं। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, उनके शरीर में एक अजीब सी ताकत आ गई। वह फल इतना मीठा और स्वादिष्ट था कि उन्होंने जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं खाया था। पेट भरने के बाद उन्हें नींद आने लगी। मां ने कहा, मेरी बच्चियों, इसी पेड़ की छांव में सो जाओ, मैं सारी रात तुम्हारी हिफाजत करूंगी। उस रात जंगल के खतरनाक जानवरों के बीच भी वे तीनों बहनें बेखौफ होकर सोईं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी मां उनके साथ है। सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी गोद में कुछ और फल रखे हैं। मां की आवाज आई, बेटियों, यह फल अपने साथ ले जाओ और जब भी भूख लगे इन्हें खा लेना। मगर खबरदार, यह बात किसी को मत बताना, खास तौर पर अपनी सौतेली मां को बिल्कुल नहीं। तीनों बहनें खुशी खुशी घर वापस आ गईं। उनका चेहरा अब खिला हुआ था और आंखों में चमक थी। जब वे घर पहुंची तो नगीना ने उन्हें देखकर मुंह बनाया और बोली, आ गई मनहूस। मैं सोच रही थी कि रात भर में कोई जानवर तुम्हें खा गया होगा, मगर तुम तो बेशर्मों की तरह वापस आ गईं। वैसे क्या खाया है जंगल में? चेहरे बड़े चमक रहे हैं। रुकैया ने डरते हुए कहा, कुछ नहीं मां जी, बस जंगल में पानी पी लिया था और वहीं सो गए थे। नगीना को शक तो हुआ, मगर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दिन बीतते गए। अब तीनों बहनों का यह रोज का नियम बन गया। जब भी नगीना उन्हें खाना नहीं देती या घर से निकाल देती, वे तीनों चुपचाप जंगल में उस पेड़ के पास पहुंच जाती। वहां जाकर वे अपनी मां से बातें करती, अपना दुख दर्द बांटती और पेड़ उन्हें मीठे फल देता। धीरे धीरे उन लड़कियों की सेहत सुधरने लगी। वे पहले से ज्यादा खूबसूरत और तंदुरुस्त हो गईं। उनके चेहरे पर एक नूर रहने लगा। यह बात नगीना को खटकने लगी। वह सोचती थी कि मैं इन्हें खाने को एक दाना नहीं देती, दिन भर इनसे काम करवाती हूँ, फिर भी यह इतनी खुश और सेहतमंद कैसे हैं? जरूर कोई राज है जो यह मुझसे छुपा रही हैं। दूसरी तरफ नगीना की अपनी बेटी बबली ज्यादा खाने और आराम करने की वजह से बीमार और आलसी होती जा रही थी। नगीना की जलन और बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह इस राज का पता लगाकर रहेगी। एक दिन जब नगीना ने तीनों बहनों को जंगल की तरफ जाते देखा तो उसने बबली को बुलाया और कहा, बेटी, आज चुपके से इन तीनों का पीछा कर। देख तो सही यह जंगल में जाकर करती क्या है, कहां से खाती हैं? बबली दबे पांव तीनों बहनों के पीछे पीछे जंगल की तरफ चल पड़ी। तीनों बहनें बेखबर थीं कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वे उसी सूखे पेड़ के पास पहुंची और पेड़ से लिपटकर रोने लगीं। माँ माँ, हम आ गए, हमें भूख लगी है। बबली एक झाड़ी के पीछे छिपकर यह सब देख रही थी। उसने देखा कि जैसे ही लड़कियों ने माँ को पुकारा, वह सूखा पेड़ अचानक हरा भरा हो गया और उस पर सुनहरे सेब लग गए। पेड़ से किसी औरत के बोलने की आवाज भी आ रही थी। बबली यह देखकर दंग रह गई। उसने देखा कि लड़कियों ने फल खाए और फिर अपनी चुन्नी में कुछ फल बांध लिए। बबली ईर्ष्या और लालच से भर गई। वह उल्टे पांव भागी और घर आकर अपनी मां नगीना को सब कुछ बता दिया। मां गजब हो गया। वह तीनों बहनें जंगल में एक जादुई पेड़ के पास जाती हैं। वह पेड़ उनसे बातें करता है और उन्हें सोने जैसे चमकते फल देता है। वह पेड़ उन्हें अपनी बेटी कहता है। नगीना यह सुनकर आग बबूला हो गई। उसने सोचा, अच्छा तो यह बात है, इनकी मरी हुई मां अभी भी भूत बनकर इनकी मदद कर रही है, इसी वजह से यह इतनी खुश रहती हैं। अब मैं उस पेड़ को ही जड़ से खत्म कर दूंगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नगीना ने उसी वक्त एक बड़ी सी कुल्हाड़ी उठाई और बबली को साथ लेकर जंगल की तरफ चल पड़ी। उसकी आंखों में खून सवार था। वह गुस्से में बड़बड़ा रही थी कि आज मैं उस पेड़ के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी और जलाकर राख कर दूंगी। उधर तीनों बहनें अभी घर वापस नहीं आई थीं। वे जंगल में ही थोड़ी देर खेल रही थीं। अचानक उन्हें अपनी सौतेली मां
ना और बबली जंगल की तरफ आते दिखाई दी। नगीना के हाथ में चमकती हुई कुल्हाड़ी देखकर रुकैया समझ गई कि जरूर कोई अनहोनी होने वाली है। वह चिल्लाई, भागो बहनों, माँ को बचाना होगा। तीनों बहनें दौड़कर पेड़ के पास पहुंची और पेड़ से लिपट गईं। रुकैया रोते हुए बोली, माँ माँ भाग जाओ यहाँ से, वह डायन तुम्हें काटने आ रही है। माँ की आवाज आई, मेरी बच्चियों तुम यहाँ से हट जाओ, वह बहुत खतरनाक औरत है, वह तुम्हें चोट पहुंचा सकती है। लेकिन बच्चियों ने पेड़ को नहीं छोड़ा। इतने में नगीना वहां पहुंच गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने तीनों लड़कियों को बाल पकड़कर खींचा और पेड़ से दूर फेंक दिया। हट जाओ मनहूसों, आज मैं इस भूतिया पेड़ को काटकर ही दम लूंगी। नगीना ने कुल्हाड़ी हवा में लहराई और पूरी ताकत से पेड़ के तने पर वार किया। जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ पर लगी, पेड़ से एक भयानक चीख निकली, जैसे किसी इंसान को गहरा जख्म लगा हो और वहां से खून की धार फूट पड़ी। यह देखकर बच्चियां चीख उठी, नहीं, माँ को मत मारो। लेकिन नगीना पर तो जैसे शैतान सवार था। उसने हंसते हुए कहा, आज मैं देखती हूँ कौन आता है तुम्हें बचाने। मैं इस पेड़ को जलाकर इसकी राख से अपने चूल्हे की आग जलाऊंगी। नगीना ने दोबारा वार करने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन तभी कुदरत का करिश्मा हुआ। अचानक आसमान में काले बादल घिर आए और तेज आंधी चलने लगी। जंगल के सूखे पत्ते गोल गोल घूमने लगे। उस सूखे पेड़ की जड़ें अचानक जमीन से बाहर निकलने लगी, जैसे कोई सोया हुआ दानव जाग गया हो। नगीना और बबली डर के मारे कांपने लगी। पेड़ की शाखाएं, जो अभी तक सूखी थीं, अचानक सांपों की तरह लहराने लगी। पेड़ से एक भारी और गुस्से वाली आवाज आई, ए पापी औरत, तूने मासूम बच्चियों को सताया है। तूने एक मां की ममता पर वार किया है। अब तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। नगीना डर के मारे पीछे हटने लगी, मगर तभी पेड़ की जड़ों ने नगीना और बबली के पैरों को जकड़ लिया। वे दोनों चिल्लाने लगीं, छोड़ो हमें, छोड़ो, बचाओ। मगर वहां कोई बचाने वाला नहीं था। बच्चियां भी यह मंजर देखकर डर गईं, लेकिन पेड़ ने उन्हें अपनी एक शाखा से प्यार से सहलाया और कहा, डरो मत मेरी बच्चियों, यह तुम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। पेड़ की जड़ों ने नगीना और बबली को हवा में उल्टा लटका दिया। नगीना माफी मांगने लगी, मुझे माफ कर दो सलमा बहन, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा कभी इन बच्चियों को नहीं सताऊंगी। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। लेकिन पेड़ ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। तूने माँ होने के नाम पर कलंक लगाया है। तूने इन फूलों जैसी बच्चियों को भूखा रखा, मारा, पीटा। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। अचानक पेड़ की शाखाओं से कांटे निकल आए और उन्होंने नगीना और बबली को कसना शुरू कर दिया। वे दर्द से चीखने लगीं। तभी वहां रहमत भी आ पहुंचा। वह शहर से जल्दी वापस आ गया था और घर पर किसी को न पाकर जंगल की तरफ ढूंढता हुआ आया था। अपनी बीवी और सौतेली बेटी को पेड़ से लटका देख और अपनी तीनों बेटियों को रोता देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागकर वहां आया और बोला, यह सब क्या हो रहा है? सलमा की आवाज पेड़ से आई, रहमत देखो, तुमने अपनी बच्चियों को किसके भरोसे छोड़ा था? यह औरत इन मासूमों पर कितना जुल्म करती थी। यह आज इन्हें मारने और मुझे हमेशा के लिए खत्म करने आई थी। रहमत को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो सलमा, मैं अंधा हो गया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी फूलों जैसी बच्चियां इतना दुख सह रही हैं। मैंने पिता होने का फर्ज नहीं निभाया। मुझे माफ कर दो और मेरी बच्चियों को अपने साथ ले जाओ। ये दुनिया इनके लायक नहीं है। पेड़ ने रहमत की तड़प देखी तो उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने कहा, रहमत, मैं तो रूह हूं, मैं इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती, मगर मैं इन्हें अब और दुख में नहीं देख सकती। पेड़ ने अपनी जड़ों को ढीला किया और नगीना और बबली को जमीन पर पटक दिया। वे दोनों डर के मारे थर थर कांप रही थीं। उनका घमंड चूर चूर हो चुका था। पेड़ ने नगीना से कहा, निकल जा यहां से। अगर तूने कभी मेरी बच्चियों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुझे पत्थर का बना दूंगी। नगीना और बबली जान बचाकर वहां से ऐसे भागी कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। कहते हैं कि वे गांव छोड़कर हमेशा के लिए चली गईं और फिर कभी दिखाई नहीं दी। रहमत ने अपनी तीनों बेटियों को गले लगा लिया
और खूब रोया। उसने कसम खाई कि अब वह कभी अपनी बेटियों को अकेला नहीं छोड़ेगा और कभी दूसरी शादी नहीं करेगा। उस दिन के बाद से रहमत और उसकी तीनों बेटियां खुशी खुशी रहने लगे। वह पेड़ हमेशा हरा भरा रहने लगा। हालांकि उसमें से अब आवाज नहीं आती थी, मगर वह हर मौसम में मीठे और सुनहरे फल देता था, जिससे रहमत और उसकी बेटियों की गरीबी भी दूर हो गई। जब भी बेटियों को मां की याद आती, वे उस पेड़ के पास जाकर बैठ जाती और उन्हें महसूस होता कि मां की गोद आज भी उनके लिए वही है। गांव वाले भी उस पेड़ को पूजने लगे और उसे मां का पेड़ कहने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया के सारे रिश्ते झूठ हो सकते हैं, मगर मां का रिश्ता कभी झूठा नहीं होता। मां चाहे जिस्म से दूर हो जाए, मगर उसकी रूह हमेशा अपने बच्चों के आसपास रहती है और उनकी हिफाजत करती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी और इससे मिली सीख बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाय मरियम को सब्सक्राइब जरूर करें।